4 से 9, 5 to 6, 5 to 6, 5 to 7, फिर 6 to 7, 6 to 7 के बाद 7 to 8 और 8 to 10 और 9 to 10, इतनी अपने को एक्टिविटीज दी है। फिर इसके साथ में टाइम दिया है अपने को, टाइम ऑब्लिक डेज। इसके साथ जो टाइम है 1 से 2 में 4, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 6 5, 6 5 के बाद 4 8 1, 4 8 1 2 5 7। अब इसमें चार चीजें ये अपने को इंफॉर्मेशन दी है। ये डेज है, ये एक्टिविटी है और ये उसके साथ डेज कंटिन्यू दी है एक्टिविटीज। इसके साथ अपने को फ्रॉम द above information, from the above information, from the above information, number 1, construct a network diagram, construct a network diagram, पहली चीज। नंबर 2, compute earliest event time, and latest event time, खूब सारी चीजें इसमें उन्होंने निकालने के लिए दे दी। इतनी सारी एक साथ नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद डिटरमाइन द critical path and total project duration, नंबर 4th चीज, compute total free and independent total, and independent total free each activity, ये चार चीजें हमको फाइंड करनी है। अब देखिए ये चार चीजें हमको कैसे फाइंड करनी है। पहला है कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम, ये आपके लिए आसान है। नंबर 1, मैं इसका नंबर 1 निकालता हूं 1 से 2। देखना 1 से लेके 2, ये वैसे जो क्वेश्चन में अभी हमने किए क्वेश्चन वैसे का वैसा, अब ये इंटरवल के फॉर्मेट में है बस। अब आप इसको पहचानना इंटरवल में कैसे इसको क्रिएट करें। 1 से 2, 1 से 2 मतलब ये 1 हो गया, 1 से 2 गए ये, और ये कितने इंडिकेट कर रहा है, 4 दिन इंडिकेट कर रहा है। फिर 1 से 3, ये 1 से 3, ये कितने दिन इंडिकेट कर रहा है, 1 डे इंडिकेट कर रहा है। फिर 2 से 4, 2 से 4 मतलब ये 2 से 4, ये कितने दिन इंडिकेट कर रहा है, 1। फिर 3 से भी 4 है, इसका मतलब ये इस साइड भी गया है। 3 से 4, ये भी कितने दिन इंडिकेट कर रहा है, 1 डे। फिर इसके बाद 3 से 5, 3 से 5 मतलब ये कितने दिन इंडिकेट कर रहा है, 6 डे, 3 to 5। फिर इसके बाद 4 से 9, 4 से 9, ये कितने दिन इंडिकेट कर रहा है, 5 दिन, ठीक है। फिर इसके बाद 5 से 6, ये 4 डेज, 5 to 6, ये 4 डेज इंडिकेट कर रहा है। फिर 5 to 7,
मतलब 5 to 6 और 5 to 7, मतलब एक ही जगह से निकला है वो, तो वो कितने दिन, 8 डेज इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद 6 to 7, नहीं सॉरी 5 to 7, 5 to 7, 6 to 7 नहीं सॉरी 6 to 8, सॉरी 6 to 8, 6 to 8 मतलब ये 8 कर रहा है, कितने दिन इंडिकेट कर रहा है 6 to 8, 1 डे। फिर 7 to 8 मतलब 7 से ही 8 पे गया है, ये कितनी देर इंडिकेट कर रहा है, 2 दिन। फिर 8 to 10, 8 to 10 मतलब ये कितने दिन इंडिकेट कर रहा है, मैंने बोला था नहीं बंद है अभी, हाँ काय के बोला था। फिर इसके बाद में 9 to 10, 9 to 10 मतलब ये वाला, तो ये कितने दिन इंडिकेट कर रहा है, 7 डेज इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द 7 डेज। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम हो गया। अब नेटवर्क डायग्राम के बाद में दूसरी चीज, कंप्यूट अर्लियर इवेंट्स टाइम। अर्लियर इवेंट टाइम कैसे निकालेंगे, अर्लियर इवेंट टाइम निकालने के लिए हम जब कभी भी अर्लियर इवेंट टाइम की बात करेंगे, तो जब इसके लिए सेकंड हो जाएगा टू डिटरमाइन अर्लियर इवेंट टाइम। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन। इसके लिए अपन जो फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन ये यूज करेंगे, फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन, फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन। अब इसमें क्या करना है, देखिए फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन में बी कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्टिंग ऑफ इवेंट, अर्लीस्ट स्टार्टिंग ऑफ इवेंट EI for occurrence node J। ये I कहलाएगा, इसके आगे ये J कहलाएगा, फिर ये I कहलाएगा तो इसके लिए ये J कहलाएगा। आज इसमें एक नया स्टूडेंट कोई जुड़ा है, दिलीप। हु इज दिलीप? प्लीज वीडियो को ऑन करें आप अपने। दिलीप कुमार जी कौन है? दिलीप कुमार जी, दिलीप कुमार जी कौन है? वीडियो अपना ऑन करें प्लीज। नौशाद कौन है दिलीप? ये सर है तो स्टूडेंट ही है, दिलीप पटेल है, स्टूडेंट ही है अपना। भैया दिक्कत पर वो वीडियो वो सुन आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। क्लास छोड़ के चले गए? अब वो नहीं है तो हाँ हो सकता है छोड़ के चले जाऊंगा। शायद सर नहीं वो मैंने रिमूव कर दिया उनको। कोई भी अभी यदि आता है ना, एंट्री करता है तो मेरे को, यदि एडमिट होता है तो मेरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है ना? फॉर इवेंट ऑकरेंस। अब देखिए हमारे पास में इवेंट कहां से शुरू है, 1 से लेके 10 तक की इवेंट है, 1 से लेके 10 तक की इवेंट है। और जब अर्लीस्ट स्टार्टिंग की बात होगी तो हम इधर से शुरू करेंगे और 10 तक जाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए आप लोग, पहले अपन लोग इसको फाइंड कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। और इसके लिए जो फार्मूला होगा EJ इक्वल टू
मैक्सिमम ई आई प्लस। सर बोर्ड पे जो आप लिख रहे हैं ना वो क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा है क्या? थोड़ा सा। हाँ मतलब सर कुछ मतलब ब्लर आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा। हो सकता है अभी इशू उसका हो, नेटवर्क का। ये अच्छा डायग्राम दिख रहा है? ओके सर। जी जी मतलब दिख रहा है, लेकिन वो नंबर जो आप लिख रहे हैं ना बहुत सही से नहीं दिख रहा है। चलिए उसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है ना? इसमें कोई इशू? अब देखना, ई जे इक्वल टू मैक्सिमम ई आई प्लस डी आई जे, ये फार्मूला होगा, ठीक है? अब देखो, जी जी हाँ सर दिख रहा। इसका ये फार्मूला होगा। अब देखना, अपन सबसे पहले इस इवेंट की बात करते हैं। तो इवेंट आपका होगा E1, पहला इवेंट। इसकी वैल्यू 0 है। क्यों 0 होगी पहले इवेंट की वैल्यू? क्योंकि ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग इवेंट। इस पे कोई भी दूसरी चीज नहीं आ रही है, इससे निकल के जा रही है। अब इवेंट नंबर 2, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, इवेंट 2 की वैल्यू मैक्सिमम। इवेंट 2 कहां से शुरू हुआ है? 1 से शुरू हुआ है। इवेंट 2 कहां से शुरू हुआ है? 1 से शुरू हुआ है। तो E1 प्लस इसके डेज, इसके लिए डी आई जी की वैल्यू क्या होगी? D1 2। हम इस इवेंट की बात कर रहे हैं, तो 1 से शुरू हुआ है प्लस डी आई जी का मतलब ये 1 कहां कहां से? 1 से लेके 2 तक के लिए। तो मैक्सिमम E1 मतलब 0 है आपके पास में, ये देखो, प्लस डी आई जे, D1 से लेके 2, इसके बीच में कितनी दूरी है? 4 डेज की। तो मैक्सिमम, अब चूंकि एक ही नंबर है, मैक्सिमम का मतलब जब खूब सारे नंबर होते हैं तो उनमें से मैक्सिमम नंबर, तो केवल एक नंबर है तो 4 आएगा केवल। कितना आएगा? 4 है तो 4 आएगा। अब कौन से इवेंट की बात करूं मैं? तीसरे इवेंट की। तीसरा इवेंट कहां पे? ये वाला इवेंट। तो मैक्सिमम ये कहां से आया है? E1 से, प्लस D13, यहां के लिए यहां से यहां तक 1 और 3 है। तो दिस विल बी मैक्सिमम। E1 आपके पास 0 है और D1 से लेके 3 तक कितना है? 1। तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि इसका, इन दोनों का 1 सम कितना आया? 1। तो उसमें एक ही वैल्यू है। अभी मैक्सिमम निकालना मतलब एक वैल्यू में क्या मैक्सिमम देखोगे? जो है वही मैक्सिमम होगा उसका। अब इसके बाद में हम अगले इवेंट की बात करते हैं। कौन सी इवेंट की? E4 इवेंट की। E4 इवेंट मैक्सिमम। E4 कहां पे है? ये। अब देखिए आप लोग, E4 जो इवेंट है, E4 इवेंट दो पार्ट में क्रिएट हुआ है। 3 से भी क्रिएट हुआ है और 2 से भी क्रिएट हुआ है। तो इसको लिखने का टाइप देखना, E2 D24, इनके बीच में कामा आएगा। D24 जैसे ये 1 3 है ना, इनके बीच में कामा रहता है। फिर अगला कौन सा है? 4 ही काय से बना है? 3 से भी। तो E3 प्लस D34। तो मैक्सिमम E2 आपके पास कितना आया? देखो ये 4 आया, E2 4 प्लस D24 मतलब यहां से यहां तक कितना है? 1। तो 1। फिर E3 मतलब कितना है? 1 प्लस D34 यहां से लेके यहां तक 1। इसको सॉल्व करो, मैक्सिमम 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कितनी है? 5। ऐसे हम मैक्सिमम की बात कर रहे थे। बात आ गई समझ में? क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद देखो ध्यान से, E4 के बाद कौन सा देखना है? E5 इवेंट। E5 कहां से है?
E5 3 से आया है, इसके लिए कैसे लिखोगे, मैक्सिमम E3 प्लस कितने डेज, D3 5, 3 से लेके 5 तक, तो मैक्सिमम E3 की वैल्यू कितनी आई है, ये यहां से लिखो 1 आई, प्लस D3 5, D से 3 5 कितना है 6, तो इसमें भी A की वैल्यू आई है मैक्सिमम 7, और मैक्सिमम 7 मतलब 7, जब दो वैल्यू आती तो उसमें मैक्सिमम देखते हैं, बात आ गई ना समझ में। अब E5 के बाद E6, E1 E6, E6 कहां है, ये भी एक ही पॉइंट से बना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम E5 प्लस D5 6, मैक्सिमम E5 कितना आया आपके पास में 7, प्लस D5 6 कितना है 4, तो ये दोनों 11 हो गए, तो एक नंबर है तो 11 ही आएगा। अब इवेंट कौन सा है, E7 कहां है, ये, तो मैक्सिमम E7 कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, E7 कैसे बनेगा, E5 से बना है E7 प्लस D5 और 7, तो मैक्सिमम E5 कितना है आपके पास में, E5 देखो ये आया 7 प्लस D5 7 कितना है 8, तो दिस इज द 15, E7 की वैल्यू जो आई है 15 आ गई। अब मैं इस साइड को रफ कर रहा हूं क्योंकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसमें, फिर E7 के बाद E8, इवेंट E8 क्या होगा, कहां पे है इवेंट E8 देखो ये है, E8 कितने से क्रिएट हुआ है, दो टर्म से, 6 से और 7 से क्रिएट हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम E6 प्लस D6 और 8 इससे क्रिएट हुआ है, और E7 से, E7 प्लस D7 8, इसमें वैल्यू रखो, मैक्सिमम वैल्यू E6 कितनी है हमारे पास, देखो E6 आया है 11, E6 कितना आया 11, ठीक है, E6 11 आया है, और D6 8 कितना है 1, फिर E7 हमारे को मिला है 15, और D7 8 कितना है हमारे पास में 2, तो देखना मैक्सिमम ये 12 है, ये कितना है 12, और ये 17, इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 17, फिर इवेंट E9 कैसे निकालोगे, E9 केवल एक से क्रिएट हुआ है, कैसे, मैक्सिमम E4 से क्रिएट हुआ है, देखो E4 से क्रिएट हुआ है, और कहां तक, D4 9, 4 से 9 तक, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, मैक्सिमम E4 का मतलब, E4 हमने देखो कहां निकाला, ये निकाला, E4 कितना निकला है हमारे पास में 5 निकला है, E4 निकला है 5, प्लस D4 9 है 5, तो दिस इज द 10, एक ही नंबर है इसलिए उसमें मैक्सिमम 10। अब इवेंट E10 निकालेंगे, इवेंट E10 मैक्सिमम E10 का कैसे बना है, देखो E9 प्लस D9 10 इससे बना है, और E8 प्लस D8 10 इतने से बना है, तो मैक्सिमम E9 कितना आया हमारे पास, देखो E9 10, और E9 10 7 है देखो उसमें, फिर E8 कितना आया हमारे पास, E8 वेयर इज E8 17, प्लस E8 10 वो 5 है, तो दिस इज मैक्सिमम, ये 17 प्लस 22, और 17 और 22 इन दोनों में से मैक्सिमम कितना होगा 22, तो ये हमने पूरे पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर ली, ये पूरे पॉइंट की वैल्यू फाइंड करी अभी, और जो हमको E10 की वैल्यू आई है, इसी को हम मालूम है क्या बोलते हैं, द अर्लीएस्ट
द अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का फिनिश टाइम कितना है? 22 डेज। कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 22 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। आप जो मैंने आपको लिख के बताया था, ये पूरा का पूरा तो 22 डेज में ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट। तो ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम हुआ। अब हमें दूसरा जो इसका पोर्शन देखना है, वो पोर्शन है, इसमें लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात करेंगे। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे बैकवर्ड, जो मैंने कल बताया था, बैकवर्ड पास कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन। अब इसमें देखिएगा हम लोग इसको कैसे शुरू करेंगे। सब लोग ध्यान से देखो इसको। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। We calculate the latest finish time event। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला बताया, मैंने ये वाला फार्मूला बताया है। और लेटेस्ट फिनिश टाइम को बताने के लिए हम कौन सा फार्मूला बताएंगे? देखो, इज गिवन बाय LI इज इक्वल टू मिनिमम LJ माइनस DIJ। ये फार्मूला हमको बताना है। अब देखिए, इस फार्मूले से हम कहीं पर इन सब वैल्यूज को लिख लेते हैं। देखिए E1 हमारे पास कितना आया, ये हम कहीं, क्योंकि अभी हमने कहां से शुरू किया था? 1 से लेके शुरू किया था 10 तक गए, 1 से लेके 10 तक। सभी लोग 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करो, फटाक से जल्दी वीडियो ऑन करो। यदि मान लो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तो उसी लिंक पे फिर से 10 मिनट के लिए और जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो लेना उसी लिंक पे फिर जुड़ जाना। अब देखो, ये हमने पूरे फिनिश टाइम 1 से लेके 10 तक के पूरे निकाल लिए। हमने 1 से स्टार्ट किया, 10 तक गए थे। जब बैकवर्ड की बात करोगे तो 10 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 10 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक आएंगे? 1 तक आएंगे। तो अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं ये वैल्यू फिर से कहीं लिख ले रहा हूं और इसको रफ करूंगा। तो देखना हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। E1 की वैल्यू मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं। E1 हमको 0 मिला। E2 हमको कितना मिला? E2 की वैल्यू हमको 4 मिली। फिर E3 की वैल्यू हमको, E3 की वैल्यू कितनी मिली? 1। E4 की वैल्यू कितनी मिली हमको? E4 इज इक्वल टू 5। E4 हमको 5 मिला। फिर E4 के बाद E5 हमको 7 मिला। E5 की वैल्यू कितनी मिली हमको? E5 इज इक्वल टू 7 मिला। E6 इज इक्वल टू 15 मिला, सॉरी 11। E6 की वैल्यू 11, E7 की वैल्यू 15। ये वैल्यूज हमें मैं लिख रहा हूं क्योंकि अपने को स्पेस थोड़ा कम है। फिर E8 की वैल्यू 17, E9 की वैल्यू 10 और E10 की वैल्यू 22। अब हमें ये वैल्यू हमने कहीं पे लिख ली। अब हमें बैकवर्ड का यूज करना है, और बैकवर्ड कैसे यूज करोगे इसको ध्यान से देखो। बैकवर्ड को हम कैसे फॉलो करते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको इवेंट
इसके लिए ये फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूले को हम यूज करेंगे। इवेंट L10 कहां से स्टार्ट करेंगे, उस साइड से स्टार्ट शुरू करेंगे, लास्ट से। और इसमें क्या होगा, मिनिमम कैसे लिखेंगे इसको, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखना ये अकेला पॉइंट है, ये केवल जैसे यहाँ E1 हमने कितना लिखा था 0 क्योंकि स्टार्टिंग था, तो ऐसे ही ये भी इधर से सिंगल पॉइंट है, इसलिए इसकी वैल्यू L10 E10 इज इक्वल टू 20। E10 कितना आया है 22, क्योंकि ये स्टार्टिंग इधर से ये स्टार्ट होगा, इधर से तो एंड था, लेकिन जब हम बैकवर्ड की बात करेंगे तो ये एंड पॉइंट है, तो जितनी E10 की वैल्यू होगी उतनी की उतनी L10 की वैल्यू होगी। अब इवेंट में देखता हूं L9 कहां पे है, ये L9 है, तो L9 के लिए फार्मूला क्या होगा, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा कैसे चलेंगे, मिनिमम L10 माइनस D, इस साइड से चलेंगे D10 9, तो मिनिमम मतलब सबसे कम, मिनिमम मतलब सबसे कम, तो L10 22 आया और 10 9 कितना है 7 है, तो ये बचेगा मिनिमम कितना बचा 15, तो केवल एक नंबर है इसलिए इसकी वैल्यू 15 हो गई। अब इवेंट L8 कहां पे है, ये 10 से इधर आया, तो L10 माइनस T10 और 8, मिनिमम L10 22 और D8 ये कितना है 5, तो मिनिमम कितना आ गया 17, मतलब दिस इज द 17। अब इवेंट L7, मिनिमम L7, 7 भी 1 से ही बना है, देखिए 7 कहां से आया है 8 से आया, तो L8 माइनस D8 7, तो मिनिमम L8 अपन निकाल चुके हैं, कितना आया 17 माइनस D8 7 कितना है 2, तो मिनिमम 15, एक ही अंक है इसलिए 15। अब L6 कहां पे है, ये है 7 के बाद, ये भी सिंगल एक पॉइंट से बना है L6 एक सिंगल पॉइंट से बना है, सिंगल पॉइंट कौन सा है L6 में, काय से बना है ये L8 माइनस D8 और 6 से, तो मिनिमम L8 कितना है, L8 is 17 माइनस ये कितना है 1, तो दिस इज मिनिमम 16, तो दिस इज द 16, ये वैल्यू कितनी आ गई 16। अब L6 के बाद L5 की बात करता हूं, L5 कौन सा होगा इसमें, L5 दिस, L5 कहां है, मिनिमम L5 कहां है, ये, अब ये 2 पॉइंट से है, एक 6 से भी है और एक 7 से भी है, एक 6 से है और एक 7 से, तो 6 से L5 6 से, देखना L6 माइनस D6 5, दूसरा पॉइंट कौन सा है L7 और माइनस D7 5, तो इसका मिनिमम L6 कितना है 16 माइनस L6 5 कितना है 4, फिर ऐसे ही L7 कितना आया 15 माइनस 7 5 कितना है 8, तो दिस विल बी, देखना ये 12 बचेगा और ये 7, इसमें मिनिमम कितना आएगा 7 आएगा, ये 7 होगा और ये 12, तो दोनों में मिनिमम 7 आया L5 के बाद अब L4 की बात करता हूं, L4 मिनिमम कितना होगा, देखो L4 कहां है, ये, तो L4 कैसे बना है हमारा, L4 बना है हमारा L9 से बना है माइनस D9 4, तो मिनिमम L9 कितना आया हमारे पास, ये देखो L9 15 है माइनस, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना 5,
तो ये 10 एक ही नंबर है इसलिए केवल 10 आएगा। फिर L3, L3 कहाँ है हमारे पास में, ये L3 का ऐसे बना है 4 से बना है, तो मिनिमम L4 माइनस D43, तो मिनिमम L4 कितना आया हमारे पास 10 माइनस 43 कितना है 1, तो दिस इज एक नंबर है तो वो भी 9 आएगा। फिर इसके बाद L2 कितना होगा, मिनिमम L2 भी 4 से बना है, L4 माइनस D4 2, L4 आपके पास कितना है, L4 where is L4 10 minus D4 2 is 1, तो this is also 9। और लास्ट में L1 कहाँ है, ये L1 के लिए सबसे L1 का से बना है 2 से बना है और 3 से बना है, तो मिनिमम L3 माइनस D31 और L2 से भी बना है L2 माइनस D2 1, तो मिनिमम इसकी वैल्यू L3 कितना है 9 माइनस 31 कितना है 1, फिर L2 कितना है आपके पास, L2 इज 9 माइनस फिर D21 4, तो देखिए मिनिमम ये आ गया 8 और ये आ गया 5, इसमें मिनिमम 5 है, इसमें कितना है मिनिमम 5 आया। अब अपने को ध्यान देखना, ये हमने पूरे पॉइंट निकाल दिए। अब तीसरा जो हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका क्रिटिकल पाथ क्या होगा, तीसरी चीज है कि फाइंड द क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ देखना ये सब चीज हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, तो क्रिटिकल पाथ हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो इसको, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ निकालने का टाइप क्या होगा, इसके आगे का क्रिटिकल पाथ, ये वैल्यूज आप इस पे मिली जाएगी आपको। क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए आपको ये चेक करना है, देखना यहां E1 कितना है, E1 कितना है 0 और L1 कितना है ये 5, तो अब हमको इसमें देखना है कि इक्वल वैल्यू कौन कौन सी है, इक्वल वैल्यू हमको कौन कौन सी मिल रही है। इक्वल वैल्यू आप जहां पे आपको मिल जाएंगी, एक मिनट सॉरी 9 माइनस 4, एक मिनट L3 थोड़ा सा इसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ है, L3 माइनस 31, L3 आया है आपके पास 9, नहीं L3 3 5, L3 10 माइनस